ठीक है, म्यूट कर लो अंजलि। अच्छा, आज का क्लास तब होने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट कार्ड से, पिछली बार हम लोग कहाँ तक किए थे? एम्प्रेस कार्ड हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना? पिछली ना बार हाई प्रीस्टेस हुआ था। हाँ, नहीं। ओके, तो आज हम लोग अब बढ़ने वाले हैं और आगे। बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे में काफी क्वालिटीज आ रहे हैं। अब जो क्वालिटी अब इसमें देखा जाएगा, यानी 3 साल करीब के बच्चों का, एक्चुअली 3 साल नहीं, कहने का मतलब थोड़ा जितना मच्योर होगा ये सारे क्वालिटीज इन बच्चों में आते रहेंगे। तो आज अब ये वो क्वालिटी के बारे में है, और ये हमारा मेजर आर्काना का 3rd कार्ड है। ठीक है, एक्चुअली 4th कार्ड है, पर इसका नंबर 3 रहेगा क्योंकि हम लोग 0 से शुरू करते हैं। तो ये क्या बता रहा है? द एम्प्रेस कार्ड। अब एम्प्रेस नाम से क्या समझ में आ रहा है हमें? एम्प्रेस से हम लोग क्या समझ सकते हैं? रानी, महारानी, है ना? यानी पहले राजा होता है, पर अभी हम लोग एम्परर को बाद में पढ़ेंगे, पहले रानी से शुरुआत हो रहा है। तो एम्प्रेस कार्ड का मतलब क्या होता है? पहले ही कार्ड में देख लो, फिगर्स देख लो क्या हो रहा है। वहां एक औरत बैठी हुई है। अच्छा, अब आप लोग पहले बताओ, पहले सत्यजीत बोलो, आज सत्यजीत पहले क्लास में आए हैं। ठीक है, तो उनसे पहले पूछते हैं, कोई भी 3 सिंबल के बारे में बोलिए आपको जो दिख रहा है। तो जो यहाँ पे 0 प्लस साइन है वो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। ये वाला 0 प्लस साइन, हाँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्या साइन है। फेमिनिन का साइन है। वेरी गुड। हाँ, ये फीमेल के लिए ये साइन का इस्तेमाल होता है। और दूसरा है कि उसका मुकुट का अच्छा साइन है। अच्छा, और तीसरा जो हाथ पकड़ कर ऊपर किए हैं वो वाला भी अच्छा साइन है। मतलब वो क्या है? हाथ में क्या रखे हैं? मतलब जैसे राजा रानी को जैसे पकड़ाते हैं वैसे। वॉन्ड होता है, वॉन्ड। हाँ, ये अथॉरिटी का एक साइन होता है, सिंबल होता है कि पावर इज विद अस। ओके, हाँ, अंजलि बोलो। अब अंजलि बताओ, तुम्हें क्या लगता है इसके कार्ड से क्या समझ में आ रहा है? इनके जो कपड़े हैं वाइट, उससे हम्म, पता चलता है काफी ज्यादा प्योर हार्ट की इंसान है। गुड। और ये जो सिंबल है हार्ट शेप के भीतर, जो फेमिनिन का सिंबल है, इससे समझ में आ रहा है कि इनके अंदर जो है फेमिनिन एनर्जी शायद ज्यादा है। हाँ, और जो ये बैठी हुई है काउच या सोफा जो भी है, तो देख कर काफी कंफर्टेबल है। तो इनमें भी हो सकता है कि कंफर्ट बहुत ज्यादा है, और जो लग्जूरियस होता है वो हो लाइफ में। और यहाँ पानी भी दिख रहा है, तो पानी का मतलब है कि इमोशनल इंसान है। और पानी एक और भी चीज बताता है कि जैसे पानी जो है आप किसी भी बर्तन में रखो या कोई भी दिशा अपना वो उसी के अनुसार मोड़ता है। ये जो है परिस्थिति के अनुसार जो है रहने वाली है, जैसा परिस्थिति होगा वैसे ढल जाएंगी। और जो है पेड़ का मतलब हरा पेड़ है, इससे मेरे को शायद ये समझ में आ रहा है कि हरियाली का मतलब होता है प्रोग्रेस। वो भी प्रोग्रेस हो सकता है, नहीं बता सकती। ये जो येलो नीचे है ये क्या है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। और कार्ड में काफी येलो भी चीजें है दिख रही है, येलो बैकग्राउंड, तो उससे समझ में आ रहा है कि ये कार्ड कहीं ना कहीं यस है, यस कार्ड है। और इनके कपड़े जो है काफी फ्लावर है, तो इनसे पता चल रहा है कि काफी खुशमिजाजी टाइप की इंसान हो सकती है। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट जा रहा है, तुमको दिख रहा है? हाँ हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छा समझाई, बहुत अच्छा। ये यही है टैरो का, यही है टैरो रीडिंग। इसी तरह डिटेल में पढ़ना है। पढ़ना तो तुमको डिटेल में है, लेकिन समझते वक्त वही बार बार जो मैं कहती हूँ, जैसा सवाल उतना ही जवाब। तुम्हारा लुक पूरा ब्रॉड होना चाहिए। तुम्हारा जो वो बात कर लो, तो तुम्हारा जो नजरिया वो नैरो नहीं, ब्रॉड होना चाहिए। तुम्हें जितना ज्यादा से ज्यादा चीज दिख रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन जब सवाल आ जाएगा, वो सवाल एग्जैक्टली जो सुनना चाहता है, सवाल में तुम्हें क्या बोलना चाहिए, उतना ही अपने प्लेट से निकालना है। उतना ही बातें, सिंबल्स, उतने ही साइंस, लैंग्वेजेस तुमको कार्ड से निकालना है। तो तुमने पूरा ओवरऑल बता ही दिया, तब भी जो जो छूट गया वो मैं बता दूंगी।
तो पहली बात है वो जो सीट में वो बैठी है, इट्स अ, साउंड कम करो, वो साउंड कम करो। तो जो सीट में वो बैठी है वो फीमेल का सीट है। कैसे पता चला? क्योंकि फीमेल एनर्जी दिख रहा है, तो वो सीट है ही फीमेल के लिए। ठीक है, कि ये सीट उन्हीं के नाम से रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो कभी अगर इस तरह का कार्ड आएगा तो तुम ऐसा भी बोल सकती हो कि आपका जो जगह है वो आपके लिए रिजर्व्ड है, वो जगह आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये अधिकार आपका है। ठीक है, कई बार इस तरह का, जैसे यस नो कार्ड कुछ देर पहले सत्यजीत पूछ रहे थे, यस नो कार्ड के टाइम हम लोग क्या जवाब देंगे, तो ये भी एक यस कार्ड है। आप देख पा रहे हो नीचे यस का, ये तो लास्ट में मैं बताती ही हूँ कि यस जब भी लिखा रहेगा मतलब समझना होगा ये यस कार्ड, मतलब इसका सिंबल है यस। तो आपको एक्सप्लेन करते वक्त ये सब बातें आप बोल सकते हो कि जो सीट से ही आपको पता होना चाहिए कि आपका अधिकार है। कैसा अधिकार है? फीमेल वाला अधिकार, यानी आप में मातृत्व का अधिकार है। अगर आप किसी की माँ है तो माँ होने का अधिकार, ममता का अधिकार, और ये साइन प्रेगनेंसी का भी नंबर समझाता है, क्योंकि ये चिन्ह ज्यादातर हम लोग मेडिकल टर्म में देखते हैं। तो ये कार्ड आने से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये इंसान प्रेग्नेंट होने के चांसेस है। ठीक है, इसके बाद हम लोग वो जो उनका रोब देख रहे हैं, कपड़ा, कपड़े में कपड़ा उनका कम नहीं है, कपड़ा बहुत ज्यादा है। तो इंसान ज्यादा कपड़ा पहनते कौन है? राजा महाराजा लोग, है ना। अभी के तो छोड़ ही दो, जितना कम पहने उतना रॉयल्टी है, पर एक्चुअली रॉयल्टी का मतलब है कि जितना ज्यादा कपड़ा। तो वो भी आप बता सकते हो कि आपका लाइफ बहुत रॉयल रहेगा, आपके पहनावे, आपके टेस्ट, आपका, यू विल बी वेरी सफिशिएंट इन योर लाइफ। ये आप लोग बता सकोगे। उसके बाद आप देखो चेहरा में एक ग्लो है, एक फेयरनेस है। बहुत सारे जो कार्ड्स आएंगे सब में चेहरे पे बहुत ध्यान देना, चेहरे पे बहुत रंग बदलते रहते हैं। तो इनका तो जैसे फेयर, तो इससे भी पता चलेगा। अगर वो डार्क लेडी भी है तो आपको ये बोलना होगा कि दैट यू विल बी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यू विल बी ब्यूटीफुल फिजिकली एज वेल एज इंटरनली। तो ये आपका हम लोग देख पाएंगे या हम लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद जितना ऊपर उठो, दिस गोल्डन हेयर, गोल्डन हेयर का मतलब भी है कि रिचनेस। उसके बाद उनका मुकुट, यानी मुकुट का मतलब बहुत सारा मतलब है, जिम्मेदारी भी मिलेगा। और मुकुट का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसके आपको अप्रेजल भी मिलेंगे, तारीफ भी मिलेंगे। तो ये तारीफ भी कहलाता है, ये जिम्मेदारी भी कहलाता है। ठीक है, उसके साथ ये जो वॉन्ड हाथ में है, तो वॉन्ड है कि आपका पावर भी कहलाता है, कि आप उस घर में एक पावर शो करते हो। अभी कुछ मत सवाल करो, सवाल लास्ट में, सारे लिख लो। फ्लो में अभी हूं क्योंकि हम लोग आधे घंटे लेट है। तो वॉन्ड है, वॉन्ड का मतलब है कि वो मेरा पावर, यानी उस औरत का उस घर में या उस काम में पावर रहेगा। आपको, आपका ऑर्डर, आपका अथॉरिटी लोग मानेंगे, आपका ऐसा। या सिर्फ औरत ही नहीं, ये अगर मेल के पर्सन में भी ये कार्ड आएगा तो हर इंसान में, हर मेल में भी फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी दोनों ही रहता है। तो आप उसको इस तरह से समझा सकते हो कि आपका जो फेमिनाइन सेल्फ है, फेमिनाइन सेल्फ क्या होता है? योर इमोशनल पार्ट। एक मर्द का भी जो इमोशनल पार्ट है उसमें अथॉरिटी है। फिजिकली शायद वो दिखेगा कार्ड्स में कि वो नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर आप अपने इमोशनल तरीके से अपने एम्प्लॉय के साथ बात करते हैं या अपने फैमिली में बात करते हैं, यू विल विन ओवर इट। अथॉरिटी आपके हाथ में है। ठीक है, यहाँ गया। उसके बाद अब देखो उसका सीट खत्म हुआ, और वो जो सीट रेड कलर का वो है पैशनेट, यानी उस सीट में बैठने के लिए उसको जबरदस्ती नहीं बैठाया गया, वो पैशनेटली बैठी है, अपने मर्जी से बैठी है। आइदर वो खट के बैठी है या उसको दिया गया है, और अब वो उस सीट की हकदार भी है, और उसको भी उस सीट से प्यार है, उसके आसन से प्यार है। ठीक है, तो ये जगह, ये ओहदा बहुत पैशनेटली वो पकड़ के रखेगी, और देखो बहुत आराम से बैठी है। यानी ये भी समझा सकोगे कि आपको इस जगह बैठकर या इस जिम्मेदारी को लेकर आपको किसी भी किस्म का अनकंफर्ट, डिस्कंफर्ट फील नहीं होगा। आप इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से पालन कर पाएंगे, ये आपका पोजीशन दिख रहा है। ओके, अब जिम्मेदारी ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, मैं कर पाऊंगी इस जिम्मेदारी में? हाउ एम आई परफॉर्मिंग? पीछे के ग्रीनरी, ग्रीनरी जब भी आएगा, ग्रीन यानी ग्रोथ। ठीक है, ग्रीन यानी फर्टिलिटी, तो ग्रीन यानी ग्रोथ। सबसे पहले हमें ग्रोथ बोलना पड़ेगा। तो यानी आप ये जिम्मेदारी जब लेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके नाम से आगे बढ़ेगा। फैमिली आपके वजह से आगे बढ़ेगा। फैमिली में फाइनेंशियल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, किसी भी किस्म का ग्रोथ दिखेगा, और वो आपके हाथों होने वाला है। ओके, उसके बाद आ जाओ वो पीला आसमान। पीला आसमान मतलब ये है कि सनलाइट, सन रे, यानी डे टाइम में, यानी अब ज्यादातर लाइफ में ब्राइटनेस आपके काम के द्वारा आप लोगों की जिंदगी में ब्राइटनेस
फैलाओगे, ठीक है। वो अब आ जाओ पैरों की तरफ, वो जो पैर में बोल रही हूँ वो फसल, फसल है यानी रिजल्ट, यानी वही वो ग्रोथ जो पीछे दिया गया था वो सामने भी ग्रोथ है, और ये ग्रोथ क्या है, और पक्का वाला ग्रोथ, मतलब ये ग्रोथ ये बोलूंगी मल्टीफेसेटेड ग्रोथ है, मतलब आप जिस काम में हाथ दे रहे हो बस इतना ही नहीं, आप आसपास के बहुत सारी चीजों में ग्रोथ लाने में सक्षम हो रहे हो, और आपका हर एक्टिविटी में रिजल्ट दिख रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है, जब भी ये स्पेशली प्रेग्नेंट के लेडीज के लिए आएगा, यानी आप ये भी बोल सकते हो कि जो बच्चा होने वाला है बहुत ही हेल्दी होगा, आने वाले दिनों में बहुत ग्रोथ लाएगा, आपके साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, आप उस पर मतलब आपके साथ उसका कंट्रोल, मतलब कंट्रोल ठीक नहीं बोलेंगे, मतलब आपका उस बच्चे के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगा, इस तरह से आप इसको समझा सकते हो, ठीक है। और बिजनेस वर्क एरिया में आने से का क्या मतलब है कि आप बहुत कंफर्टेबली इस काम को आगे ले जा रहे हो, बहुत कंफर्टेबली आप इस जिम्मेदारी में हो, और आगे भी आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ है, आप दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी, ये है दूसरा वाला, यानी परिवार परिजन आत्मीय स्वजन इन लोगों के लिए ग्रोथ है ये ग्रीन वाला, और सामने जब भी फसल दिख जाएगा यानी आपके परिश्रम का फसल आपको भी बहुत मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद अब आप मिला लो ये सब बातें कि लाइक ए प्रिंसेस, तो प्रिंसेस तो दिख ही रहा है, एम्प्रेस, प्रिंसेस एक्चुअली एम्प्रेस यानी प्रिंसेस की मम्मी, पर प्रिंसेस का मतलब है कि क्या किसी चीज का कमी नहीं है, तो ये कार्ड जब भी आएगा समझ लो उस इंसान का कैरेक्टर, नेचर, पर्सनालिटी, स्टेटस ऐसे प्रिंसेस की तरह रहेगा, यानी रॉयल रहेगा। कार्ड ऑफ फर्टिलिटी वो मैं पहले समझा दी, क्यों कार्ड ऑफ फर्टिलिटी, वो चिन्ह देख के आपको समझ में होगा कि ये इंसान फर्टाइल है, यानी ये इंसान प्रेग्नेंट है। मदरली कार्ड, अब बहुत सारे सिचुएशन में अगर ये कार्ड आता है कि ये मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे किससे बात करना चाहिए, तो अगर ये कार्ड आ जाएगा तो इसका मतलब है कि शोराशोरी आपको उस इंसान को बोलना है कि आप अपने मदर से बात करो, या मदरली रिलेटेड इंसान से बात करो, या आप खुद किसी को मदरिंग करो, यानी मदर रिलेटेड बिहेवियर रखो, मदर पर्सनालिटी रखकर आप सामने वाले को उपदेश दो, सजेशन दो, हेल्प दो, ठीक है। यानी ये मदर का कार्ड है, ठीक है। ये इसका रोल प्ले करना है, या आपको किसी माँ शोमपुर के इंसान के अंडर में जाना है, उनका सजेशन लेना है, उनसे केयर लेना है, उनका बातें सुनना है। उसके बाद एक क्रिएटिविटी का कार्ड, ये जो उनके बदन में इतने सारे खूबसूरत खूबसूरत, मतलब फ्लैट कलर का कपड़ा नहीं है, एकदम थोड़ा गॉडी गॉर्जियस, वो बहुत ज्यादा अपने आप को सजा धजा कर आई है, यानी वो इंसान बहुत क्रिएटिव है, वो अपने आप के साथ बहुत मतलब उभारना चाहता है, अपने आप को बहुत अलग दिखाना चाहता है, तो जब भी तुम लोगों से अलग दिखोगी, तुम थोड़ा क्रिएटिविटी करने का कोशिश करोगी, तो ये कार्ड भी पर्सनालिटी वाइज ये क्रिएटिविटी पर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एम्प्रेस कार्ड, और ये आएगा तो जैसे कलर जो भी इतने सारे ग्रीन, येलो, रेड कलर जब भी आएगा आंख बंद करके बोलना होगा इट्स अ यस कार्ड, ओके। अब सवाल करो इस कार्ड को लेकर। मेरे दो सवाल आ रहे हैं। ये जो मैंने बोला कि कंफर्ट है इसका सोफा को लेकर, तो गलत बोला। नहीं, क्यों, कहाँ गलत बोला, मैं भी तो वही बोली, कंफर्ट तो है, वो कंफर्टेबली तो बैठी है। नहीं, आप बोली कि मतलब उस औधे के लिए परिश्रम करी हुई है, और क्या बोली मैं, फिर से एक बार बोल लीजिए। अरे उतना मत सोचो, तुमने 80% सही बोला, ठीक है, और जो सब नहीं बोला वो सब तुम नोट डाउन कर ली ना। क्राउन है माथे पे इनका जो, बस तुम लास्ट में तुमने ये बोला फसल के बारे में, फसल क्या, वो फसल नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो फसल का तो समझ गई, फसल का काम क्या है। और जो माथे पे स्टार वाले ये है क्राउन। हाँ वो तो क्राउन है उसका, रानी है, तो रानी का मैंने दो बात बोला, एक है तारीफ, इंसान जब किसी को तारीफ करता है, प्रशंसित हो रहा है, तारीफ हो रहा है, तो उसको अवार्ड दिया जा रहा है, तो जब अवार्ड दिया जा रहा है यानी आपके सर पे सम्मान आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सम्मान, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स लोग का क्या होता है, इतना खट खुट के जब वो लोग मिस यूनिवर्स बनते हैं तो वो सम्मान से उन्हें क्राउन दिया जाता है, लेकिन द मोमेंट वो क्राउन पहनते हैं वो घर पे रखने के लिए नहीं पहनते हैं, उसके बाद ही उनको एक जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि अब आप समाज में एक प्रतिष्ठित नारी हो और आप अपना
कम काम से, कर्म कांड से आप समाज को नया रास्ता दिखाएंगे। तो ये है कि मुकुट, मुकुट ऑफ व्हाट, मुकुट ऑफ ये क्राउन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्राउन ऑफ एप्रिसिएशन, क्राउन ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको, उसके बाद आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि सिचुएशन वाइज कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, आप अपने काम में आपको रिवॉर्ड आने वाले हैं, या आपको जिम्मेदारी मिलने वाला है और वो जिम्मेदारी में आप दब जाने वाले हो, यानी या कि आप उसको बहुत खुशी तरीके से उसको आगे ले जाने वाले हो, है ना। मतलब कई बार देखना क्राउन हेडेड है लेकिन थोड़ा झुका हुआ सर है, मतलब सर पे है कुछ ना कुछ, लेकिन सर का पोजीशन से पता लगाना होगा कि वो जो याद है, वो बहुत पहले मैंने पूछा था, ईगो वाला आदमी, उसी तरह कि क्राउन के बैठते साथ उसका सर झुक गया क्या, और सीधा है, या और सर तान के खड़ा है। ज्यादा तान के खड़ा है यानी ईगो है, बराबर है यानी वो बैलेंस रखा, और नीचे झुक गया यानी वो बर्डनड हो गया, अब उससे नहीं रहा जा रहा है, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी मिल गया उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये है। आगे बढ़े। रानी के बाद ही आते हैं राजा। तो कार्ड में भी दिखा रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है, लाइफ में भी हमेशा रानी पहले रहती है हर काम में, इसीलिए वैलेंटाइंस डे पहले आया और शिवरात्रि पीछे से आ रहा है। आज कौन सा दिन है? आज स्लैप डे है। आज पता नहीं क्या, आज वैलेंटाइन डे का अगला दिन बासी वैलेंटाइन है आज। मैं जानती हूँ, आज मैं हमेशा याद रखती हूँ, स्लैप डे है आज। स्लेप डे नहीं है रे, स्लैप डे है। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ, जो वो समझ तो आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन वही सुधारना भी पड़ेगा, इसलिए मैंने सुधार दिया संग संग। लेकिन इसका क्या मतलब है बताओ, सत्यजीत बताएंगे इस बारे में। कि अगर कल सत्यजीत, ये आंसर थोड़ा कैमरा ऑन करके बताओगे। अभी सत्यजीत का कार्ड आया हुआ है, इसीलिए सत्यजीत से पहले हम लोग बताओ आज का दिन क्यों स्लैप डे है। पता नहीं, आपने विश तो किया ना प्रीति को। हाँ। तो स्लैप किस लिए बताओ। हाँ, जिसको हम लोग लगता है कि कल अगर किसी ने बदतमीजी करा हो और कल हम उसको रिप्लाई नहीं दे पाए कि कल तो लव डे था, तो इसीलिए आज उसको हम अच्छे से धो पाए। अच्छा चलो सत्यजीत, अब जोक सपाट, अब बताओ इसमें क्या दिख रहा है, एम्परर कार्ड के साइन सिंबल्स को बताओ। इसमें तो वही जैसे बताया रानी का, इसमें भी चेहरा सीधा है, मुकुट है, मतलब ये उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है मगर मैनेज कर पा रहा है। दूसरा चीज है कि उसको ईगो नहीं है। गुड। और तीसरा है कि जो चेयर है वो हार्ड है, मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो हार्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और दूसरा चीज है कि वो जो पकड़े हुए हैं वो भी मतलब उनके पास पावर है। और पीछे जो येलो दिख रहा है, और एक साइड में येलो है और एक साइड में डार्क येलो, तो उसमें थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी है थोड़ा। अच्छा, बुरा किस लिए? मतलब डार्क येलो उसी हिसाब से बोले। चलो, अब अभी ये तुम्हारे लिए सत्यजीत, एक्सीलेंट। ओके, अब अंजलि बताओ। अंजलि कुछ ऐसा बताओ जो सत्यजीत ने नहीं बोला, रिपीट मत करो। इनकी एज है, अब जिनकी एज होती है वो उनके पास एक्सपीरियंस होता है। वेरी गुड। एक्सपीरियंस हो सकता है। और कपड़े जो पहने हैं रेड रंग के, काफी ज्यादा अपने काम के प्रति जो है इनके अंदर पैशन है, और जो चीजें ली जहाँ पर वो बैठे हैं उसके लिए मेहनत किए हैं और डिजर्व करते हैं उस चीज को। तो जूते जो पहन रखे हो, क्या स्टील वाले, लोहे वाले हैं? लोहे वाले। तो लोहे वाले मतलब हार्ड है, तो इसका मतलब शायद किसी भी जगह कोई परिस्थिति हो, हार्ड क्या बोलते हैं उसे, मतलब सॉरी बोल नहीं पाई, मतलब हार्ड स्टेबलेट। हाँ, मतलब कोई भी ऐसी कड़ी परिस्थिति हो जहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं, वहां पर वो स्टैंड एकदम लेकर एकदम अपने खड़े रहते हैं, डरते नहीं है बोले। गुड, यस, सही बोला, सही बोले, वेरी गुड। और कार्ड तो यसी लग रहा है कलर के द्वारा,
और मुकुट पहने हैं तो उसका मतलब है कि जिम्मेदारी लेने वाला पर्सन है, उठा सकता है जिम्मेदारी, तभी वेरी उनके माथे पे मुकुट दिया गया है। कमांडिंग पर्सन हो सकता है क्योंकि फादर फिगर है, इधर लिख रखा है, तो इससे यह जो है कमांड ले सकते हैं और लोगों को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। देखकर ऐसा इनका बॉडी जो है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि स्ट्रिक्ट पर्सन है। सामने वाले को जो है वो डिसिप्लिन में मेंटेन करना इनको अच्छे से आता है। अब से मैं सोच रही हूँ तुम लोग यहाँ पॉइंट्स पढ़ो मत, ठीक है? चेष्टा करो बिना पॉइंट पढ़े पहले बोलने के लिए। इससे क्या है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितना सही बोल रही हो और कितना गलत जा रहा है। गलत तो नहीं जा रहा है, मतलब अपने आप को वो करने का कोशिश करो, ठीक है? अपना एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा तो आप इसको जूम कर दीजिए दी। हाँ, मैं वही कर रही हूँ, मैं वही करने का कोशिश कर रही हूँ यार। बहुत मैं कुछ ऐसा करने का कोशिश कर रही हूँ कि लेटर्स ना दिखे। ये तो एक्चुअली रेडी है पावर पॉइंट में। जनरली तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक शब्द बाद में आता है, लेकिन कोई बात नहीं। अरे चलो छोड़ो, तुम लोग देखने का मतलब कोशिश करो खुद से बोलने के लिए, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोटा मोटी तुम लोग सब कुछ सही सही बोले। ये क्या आ गया? अच्छा, दोनों ने ही बहुत अच्छा बोला, तुम्हारे लिए भी रिवॉर्ड। अच्छा, तो हार्ड चेयर तो स्ट्रगल बताता है, जैसे दोनों ने ही बोला हार्ड चेयर है, उसके तरह सोफा नहीं है। इनका चेयर बहुत हार्ड है। तो हार्ड का मतलब है वही कि बहुत तकलीफ के बाद उनको ये ओहदा मिला है, और मिल तो गया, मिलने के बाद वो कंफर्टेबली बैठे हैं। लेकिन इनका कंफर्ट तुलनामूलक एम्प्रेस के तरह, रानी की तरह नहीं है, ठीक है? रानी क्या है, मूवमेंट कर सकती है, पर ये इनका चेयर देखो, आगे भी वो जो भेड़िया, भेड़िया नहीं, इसको क्या बोलते हैं, भेड़, हाँ भेड़ा, भेड़ा का सर दिख रहा है ना, और वो फिक्स्ड हो गए। उनका चेयर कैसे पूरा एक दो साइड से भी उनको फिक्स कर दिया, यानी उनको पूरा बैठा के रोक दिया। तो इनका ये जिम्मेदारी उनको कहीं ना कहीं इस जगह जबरदस्ती भी बोल सकते हो रखा गया है, क्योंकि उनका चेहरे में देखो वो मैटर नहीं है, वो मतलब एक खुशहाल व्यापार नहीं है। एक होता है ना, हम लोग जब जॉब करने जाते हैं, जॉब मिल जाता है, तो हम लोग जबरदस्ती कहीं ना कहीं रहते हैं कि चलो टिकाना पड़ेगा, टिका कर रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, अब हम लोग स्विच नहीं कर सकते जॉब। तो ये उस तरह का मेंटालिटी के टाइम तुम ये बोल सकते हो कि जो आपको मिलने वाला है, जो भी जॉब, जो भी पोजीशन या जो भी अथॉरिटी आपको मिलने वाला है, बहुत तकलीफ से आपको मिलने तो वाला है, लेकिन वो जिम्मेदारी आप लेने के लिए आपको अंदर से तैयार होना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ ये आदमी दिख भी रहा है, जिम्मेदार है। इसके साथ साथ क्या है, एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल। एक्सपीरियंस कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उनका दाढ़ी हो चुका है, तो एज में वो कंपैरेटिवली रानी से काफी बड़े हैं। लेकिन ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हीं के राजा है, कहने का मतलब जब ये कार्ड आएगा जब भी ये कार्ड आएगा, ये कार्ड तुम उस इंसान के बारे में इसी तरह से बताओगी कि ये जो इंसान है ये बुजुर्ग तरीके का है, या उसका एक्सपीरियंस में वो ज्यादा है, उसका नॉलेज भी ज्यादा है। नॉलेज ज्यादा है ये कैसे पता चला, उसके हाथ में देखो चंद्र है, एक मून का बॉल है, यानी वो इमोशनली बहुत नॉलेजेबल है, यानी उनका अंदर का जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा है। तब अगर ये कार्ड कभी किसी के लाइफ में आया तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे लाइफ में अगर कोई एम्परर जैसा आदमी आता है, एम्परर यानी जरूरी नहीं है कि कोई राजा टाइप का, कहने का मतलब कोई फादर फिगर, कि ऐसा इंसान जो मर्द है और जिसके ऊपर आप आंख बंद करके निर्भर कर सकते हो। वो आपके पापा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उन पर आप निर्भर करो, ठीक है? तो ये इंसान आपको सही जजमेंट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उनका नॉलेज दिखता है और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है। हुआ। उसके बाद डिसिप्लिन, देखो वो क्यों, कैसे डिसिप्लिन, वही मैंने बोला ना, ये वो रानी की तरफ फैले फैले से नहीं है कि इधर उधर सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। सब कुछ में ना वो एक रुका हुआ है, रुकावट जैसा दिख रहा है, हाँ, एक फिक्स स्पेस में वो बैठे हुए हैं। तो ये तुम डिसिप्लिन कार्ड भी बोल सकते हो। बहुत ही रागी इंसान है, एंग्री है, ये पैशनेट भी है। कैसे? वो रेड कलर, और वो जो पीछे ऑरेंज है ना,
ये उनका थोड़ा सा एंगर भी बताता है कि ये इंसान थोड़ा सा कठोर है, स्टबर्न है। ऑलराइट। और एक बोल सकते हो इस तरह का चेयर में बैठकर दंड पकड़ना, ये हम लोग रियल लाइफ में किसको देखते हैं? जो जस्टिस को देखते हैं, जज लोगों को देखते हैं। तो ये ऐसा कार्ड आने का मतलब भी है कि तुम बोल सकते हो कि आपके लाइफ में जजमेंट होने वाला है, या आपका किसी जज के साथ मुलाकात होने वाला है, या आप किसी चीज के बारे में जजमेंट करने वाले हो, यानी एनीथिंग जज रिलेटेड, जस्टिस रिलेटेड इशू, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है। पैरों में ये जो वो है, ये अक्सर कई कई रीडिंग्स में अलग अलग बातें आते हैं। जैसे कि अक्सर क्या होता है, जब मेडिकल इशू के टाइम किसी का जब तबीयत खराब है, कोई पूछता है कि मेरे पापा कैसे रहेंगे, तब अगर ये कार्ड आ गया, तो ज्यादातर केस में पाया गया है, मतलब ये मेरा पर्सनल रीडिंग में पाया गया है कि उस इंसान के पैर में प्रॉब्लम है, आइदर जोड़ों का प्रॉब्लम है, या वो पैर से हैंडीकैप्ड है, यानी वो हिल डुल नहीं पा रहा, या पैर में रिसेंटली चोट लगा है। तो कुछ ना कुछ पैर रिलेटेड आएगा, और ये पैर का क्या बहुत कुछ बताएगा। वो आबार बोल रही हूँ, एज पर द क्वेश्चन, ये भी बताएगा कि आपका पैर का एक्सीडेंट हो सकता है, जिसके कारण आपका पैर में पट्टियां पड़ सकते हैं, या रड पड़ सकता है, या आप बैठ सकते हो, बैठ जा सकते हो। ठीक है। मतलब ये राजा का ही कार्ड तुमको कहां तक ले जा सकता है रीडिंग में, कि आपका ऐसा कुछ होने वाला है कि आप व्हील चेयर में तक बैठ सकते हो। व्हील चेयर का मतलब क्या है? वो हम लोग मेटल के साथ जुड़ जाते हैं ना, तब हमारा जो चक्का है, हमारा जो पैर है, वो व्हील होता है, और व्हील का मेटल क्या होता है? रड होता है, यानी स्टील का या लोहे का बनता है। तो आपका पैर स्टील हो गया, यानी आपका जो मूवमेंट होने वाला है वो किसी चेयर के तरह वस्तु में होने वाला है, जिसका पैर स्टील का है। तो सोजा कथा है कि आपको कुछ ऐसा होने वाला है कि जब आप व्हील चेयर में बैठ जाओगे और आपका चलना रुक सकता है, क्योंकि ये एक लोहे का मोजा है, या उसको बोल सकते हैं बूट है। तो जनरली हम लोग लोहे का बूट नहीं पहनते, पर लोहे का बूट इंसान कब पहनता? प्रोटेक्शन के लिए, अपने पैर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो प्रोटेक्शन क्यों कर रहा है? निश्चय उसको अभी के जमाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको जरूर चोट लगा है, तो उसको ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए उनके पैर में ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह से कई बातें निकलेंगे। उसके साथ साथ जो तुमने बोला कि वो स्टैंड लेने वाला आदमी है, लोहा का है, मतलब क्या? भारी है। भारी है यानी मतलब क्या? वो वहीं खड़ा रहेगा। तो वहीं खड़ा रहेगा यानी उसका मूवमेंट कम है, यानी कि ये इंसान जो विधान लिया, जो जजमेंट लिया, उसमें वो अटल रहेंगे। ठीक है। यानी अगर वो आदमी रागी है, अगर तुम ऐसा रीडिंग आया कि वो इंसान गुस्सैल आदमी तो होगा, और तुम कुछ पूछने गई हो, सजेशन देने गई हो, वो अपने जिद में रहेंगे। ये जिद्दी का भी एक कार्ड है, मतलब मैंने ठान लिया, मतलब मुंह हिल डुल नहीं रहे हैं। ठीक है। और ये बात को कैसे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? ये जो पीछे पहाड़ है, पहाड़ यानी किस तरह का एरिया? जैसे वो रानी के पीछे क्या हरियाली था, पर इनके पीछे क्या है? पहाड़ वाला व्यापार है। तो पहाड़ का मतलब क्या है? रफनेस। तो ये इंसान अंदर से बहुत रफ भी है, वो रूड है, जिद्दी है, स्टबन है, जैसे पापा लोग होते हैं। पापा लोग का फिगर ज्यादातर ऐसे ही होता है ना, कि वो लोग पर्सनालिटी वाइज बहुत ओवर डिसिप्लिन्ड इंसान है। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको इस कार्ड से निकालना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर हुआ? कोई सवाल हो तो अब पूछ लो। इनके हाथ में क्या है? दूसरे वाले हाथ में दी ऐसे अथॉरिटी, अथॉरिटी। अरे राजा के हाथ में वॉन्ड होता नहीं है? वो नहीं, दूसरे हाथ में वो मून, मून। मून मतलब ये, इसका मतलब इंटेलिजेंस। मून मतलब वो इमोशनली अंदर से वो नॉलेजेबल है, अंदर से वो इंटेलिजेंट है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ना ही सिर्फ उनके उम्र के लिए, हाँ, उनके उम्र के लिए वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो नॉलेज भी बहुत है, और वो बैलेंस रखने वाले आदमी है। ठीक है। वो जैसे गोल है, तो गोल चीज क्या गिर जाएगा हाथों से, पर उस चीज को उन्होंने पकड़ के रखा। यानी ये इंसान ऐसा इंसान है जो परिवार को पकड़ के रखने वाला, बैलेंस में रखने वाला, जिम्मेदारी में रहने वाला, ये बातें। ठीक है। जिम्मेदारी के साथ साथ वो अपना जोर भी लगाएगा, वो अपना अथॉरिटी भी दिखाएगा, वो थोड़ा सा बॉसी भी होगा, वो थोड़ा जिद्दी भी होगा। क्लियर है? वहाँ पानी है क्या? दिख इसमें तो अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है ना कलर वगैरह, इसलिए पकड़ नहीं पाए। हल्का पानी है, अगर तो फ्लोई है तो वो हल्का है, हल्का पानी है। तो कहीं ना कहीं लेकिन वो उतना थोड़ा मिनिमल, जो चीज जो सिंबल हल्का है उससे उतना हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। मेन सिंबल्स है जो बड़े वाले सिंबल्स,
जो तुमको सामने से दिख रहे हैं, ठीक है। और ये उनके चेयर में ये एरीज, मेष राशि होता है ना, मेष राशि एरीज फायर साइन होता है, यानी ये बहुत ज्यादा गुस्सैल आदमी, गुस्सा बहुत करते हैं। एरीज का तो कैरेक्टरिस्टिक पता है ना, मेष राशि वाले लोग फायर साइन जिनका साइन होता है, तो ये सारे, हाँ ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुसुम हो, कुसुम बोल पाओगी? हूँ मैं। हाँ गाड़ी चला रही। तो बोल नहीं पाओगी ना, तो तुम देख नहीं पा रही होगी, सुन रही हो। अच्छा ठीक है, छोड़ो। तो अंजलि बोलो सिर्फ। अच्छा रुको, मैं पूछती हूँ, अब मैं सवाल करती हूँ, तुम जवाब देने का कोशिश करो। ये वाला बोलूं? क्या बोलोगी, तुम तो रोबोटिक्स हो गई हो। छोड़ दो कुसुम, तुम ऑफ करो, ऑडियो ऑफ करो। अच्छा, अब मैं सवाल कर रही हूँ। इनके जो पैर के नीचे जो एक चाबी दिख रहा है, 2 चाबी दिख रहा है, उसका क्या मतलब है? 2 चाबी? हम्म 2 चाबी का मतलब में भी हो सकता है कि ये जो इनके पास में जो है 2 चाबी, 1 चाबी का थोड़ा डिस्क्राइब कर सकती हूँ। दोनों चाबी के बारे में कैसे कहूँ? चाबी का मतलब कि इनके पास में हर चीजों का रास्ता है। वेरी गुड, ये हुआ ना बात। मेडिटेशन कर रही हो क्या? बहुत बहुत करते। तेरा दिमाग खुल चुका है, वेरी गुड यार। चलो अच्छा, अब सत्यजीत तुम्हारे लिए सवाल। सत्यजीत हो? हाँ। हाँ, तुम बताओ, ये 2 लोग जो सामने बैठे हैं, इससे क्या समझ में आता है? उनसे एडवाइस ले रहे हैं। ओके ठीक है, चलो। तो हियरोफेंट, हियरोफेंट का कहने का मतलब है जैसे हमारा राज पुरोहित होते हैं ना, राज पुरोहित, तो उसी तरह ये भी, ठीक राज पुरोहित नहीं बोलूंगी, पर ये एक गुरु माँ है, ठीक है। जैसे तुम लोग की हियरोफेंट फिलहाल मैं हूं, जब भी ये कार्ड आएगा तो ये मेंटर का कार्ड है। तो राजा, रानी, राजा, उसके बाद गुरु, ये है गुरु, ठीक है। तो इसको गुरु माँ बोला जाएगा, या ये मेंटर या टीचर, इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ऐसा कोई। लेकिन किस तरह का? रिलीजियस, वो रिलीजियस है, ये कैसे पता चला मुझे? तो उनका रोब देखो, उनका जो कपड़ा, कपड़े पे ध्यान दो, आप कपड़े पर सिंबलाइजेशंस को ध्यान दो। तो उनके जो कपड़े में बीचों बीच एक स्ट्राइप है, व्हाइट स्ट्राइप दिख रहा है ना, तो व्हाइट स्ट्राइप में देखना क्रूसिफिकेशन का चिन्ह है, क्रूसिफिकेशन का, ठीक है। यानी वो है तुम्हारा जीसस का। तो यानी वो टॉप टू बॉटम बहुत ही स्पिरिचुअल है। तो ये कोई ऐसी वैसी गुरु नहीं है, ये सिर्फ टीचर नहीं है, ये स्पिरिचुअल गुरु है। ऑल राइट, ये हुआ। और ये सिर्फ लेडी के बारे में नहीं बोला जा रहा, ये जेंट्स के बारे में भी बोला जा रहा है। ऑल राइट, ये दोनों ही कोई मेंटर टाइप ऑफ इंसान के बारे में ये कार्ड आएगा। दूसरा देखो, इनका भी मुकुट, अब मुकुट को लेकर एक ही बात है, वो बार बार नहीं बोलूंगी। दूसरा है कि उनके हाथ का वॉन्ड, उनके हाथ का वॉन्ड भी देखो, उसमें 3 लाइंस है। तो 3 लाइंस ये हर रिलीजन में ही होते हैं, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग बात है। और ये हमारे रिलीजन के हिसाब से बोला जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे बोला जाता, पर इसको हम लोग इस तरह से नहीं बोल सकते। टैरो के बारे में ये नहीं है। टैरो के बारे में ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये है हमारा 3 लेयर्स ऑफ द यूनिवर्स,
यानी हेल, हेवन एंड अर्थ। ठीक है, हेल, हेवन एंड अर्थ, यानी इनका जो नॉलेज है, इनका जो अथॉरिटी है, ये तीनों स्पेस में ये तीनों स्पेस का वो जानती है। ठीक है, इसीलिए ये वॉन्ड इन्हीं के हाथ में है। देखना, हर इंसान का वॉन्ड अलग अलग हो रहा है। रानी का वॉन्ड अलग था, ट्रॉफी की तरह था, और एक बार हम लोग देख लेते हैं। वो रानी का वॉन्ड अलग है ना, ट्रॉफी की तरह था। इनका वॉन्ड अलग था, ऑलराइट, और इनका वॉन्ड भी अलग है। ठीक है, तो ये वॉन्ड एनर्जी इनका यही बताता है कि वो तीनों लोगों में, या तीनों लोग इसी तरह ही बोल सकते हो, तीनों लोगों की अधिकारी है, यानी वो उनकी नॉलेज रखती है। दूसरा क्या दिख रहा है कि नीचे जो सत्यजीत बोले, नहीं सत्यजीत नहीं, अंजलि बोधे बोली ना कि वो चाबी, यानी उनके पास बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, जिनका चाबी भी उन्हीं के पास है। वो देखना, एक बक्से के ऊपर अपना पैर रखी है, तो वो बक्सा क्या है? तो वो बक्सा उन सारे ऑकल्ट, डार्क नॉलेज जो अभी हम लोग कर रहे हैं, दिस इज ऑकल्ट, वही जो मैंने शुरू में कहा था, डार्क नॉलेज जो लोगों के सामने आए नहीं है, तो ये उनका अथॉरिटी है। वो उन पर उनका एक्सपीरियंस, ये उनका नॉलेज है, या बोल सकते उनका अथॉरिटी है, या वो उन पर विजय हासिल कर चुके हैं उन सारे नॉलेजों पर। लेकिन उसके साथ साथ उनमें वो चाबी भी लगा के रखी है, ताला लगा के रखी है कि ये नॉलेज सबके लिए नहीं है। तो ये नॉलेज किसके लिए है? ये उन्हीं के लिए है जो उनके सामने आते हैं, सबड्यूड होते हैं। ठीक है, सामने वो दो लोग देखो, उनका जो कपड़ा भी है ना, कपड़ा में थोड़ा सा अगर आप लोग दिखेगा, मैं जूम करने का कोशिश करूंगी। कपड़ा जूम हुआ क्या आप लोग के स्क्रीन में? हो कुछ ज्यादा हो गया, ऊपर हो गया जूम। हाँ, नहीं, ऊपर नीचे क्यों कंट्रोल नहीं होता है? वो दोनों का कपड़ा ना। हाँ, रेड और मत ये देखो, हाँ, लेफ्ट साइड का ये आदमी का कपड़ा, और राइट साइड का, दोनों का ही कपड़ा है। ये दोनों भी रिलीजियस है। ये कैसे पता चला? ये वाई सिंबल है ना, ये एक किस्म का उन लोगों को वो पट्टी मिलता है। ठीक है, जो रिलीजियस लोगों को प्रीस्ट, तुम लोग देखे होंगे, फिल्मों में दिखाया जाता है, तो ये वो प्रीस्ट है। तो इससे पता चला ये लोग भी रिलीजियस स्टूडेंट है, ये लोग उनके फॉलोअर है, डिसाइपल है, और अलग अलग कैरेक्टर के बच्चे। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही किस्म का बच्चा उनके सामने झुकता है। पैशनेट वाला आदमी, ये फूल वाला आदमी है कि क्या? पैशनेट वाला, दिल से या अच्छा मन वाला। और ये थोड़ा पत्ते पत्ते वाले है कि क्या? सिर्फ मतलबी। ठीक है, पत्ते पत्ते वाले मतलब क्या? कि वो ग्रोथ चाहता है, वो सेल्फिश स्टूडेंट है, अपने मतलब से आया है। तो इनके सामने ये गुरु का काम क्या है? ये इनके सामने सारे बच्चे एक समान है। इनका विधान क्या है? सबके लिए एक है, ऑलराइट। लेकिन वो अपना नॉलेज तभी शेयर करेगी जब हर किस्म का बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन वो उनके सामने आके सरेंडर करेगा। हाँ, तब वो जाकर अपना वो पोल खोलना शुरू करती है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर कार्ड है ये। अच्छा, इसको अब मैं थोड़ा जूम को कम कर देती हूँ। अब क्या बता रहा देख लो, लाइक अ प्रीस्ट, ये तो बता दिया। हाई पोजीशन, अब पोजीशन, हाँ, उसको भी मैंने बताना था कि ये दोनों नीचे दिख रहे हैं, वो ऊपर है, यानी ये ऐसी औरत है या ऐसे पर्सनालिटी के है जो सोसाइटी में जिनका ओहदा ऊपर है। ऊपर मतलब समझ ही सकते हो, रिस्पेक्टेबल पोजीशन, मतलब सारे लोग उनको एक टीचर के तौर पे या एक गुरु के तौर पे मान के चलते हैं। और लुक्ड अपॉन बाय पीपल, ये भी है कि ऑब्वियसली जो नीचे बैठा हो तो उसका नजर ऊपर रहेगा ना, तो लुक्ड अपॉन यानी उनके तरफ जो नजर है लोगों का, बहुत रिस्पेक्टेबल नजर है। ऑलराइट, इट्स अ यस कार्ड, बस इससे ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, कोई सवाल हो तो अब पूछो। कोई सवाल है? सॉरी, ये जो पीछे में पिलर्स है उसका? हाँ, ये पिलर का मतलब है कि इनका जो वो नॉलेज देगी वो पिलर के अंदर, यानी बंद कमरे में देगी। वो देखो, एम्प्रेस की तरह खुल नहीं रही है, एम्प्रेस की तरह वो खेत में जाके नहीं बैठी है, फिर उसकी तरह चेयर में फिक्स्ड भी नहीं है, वो जो तुम्हारा राजा की तरह की जिम्मेदारी में बंधा हुआ उसका पैर बहुत आराम से खुला हुआ है, उनको कोई रोक नहीं सकता। उनका हाथ पैर भी देखो कितना खूबसूरती से खुला हुआ है। और राजा और रानी का पैर देखना,
मतलब रानी तो तभी थोड़ी सी कंफर्टेबल थी, राजा कैसे फिक्स्ड था, यानी राजा को जो जिम्मेदारी दिया गया वो वहां से निकल नहीं सकता। अब वो पैशनेटली करे ना करे उसका मैटर है, और इनका मैटर में क्या दिख रहा है कि ये पूरा दुनिया उनके कंट्रोल में है। ठीक है, इसीलिए, और लेकिन ये दुनिया का जो असलियत है वो बंद कमरे में बताएगी, ये ओपन में जाके अपने आप को नहीं दिखाएगी। ठीक है, और कलर के हिसाब से भी अंदर से शी इज अ प्योर सोल, क्योंकि उनका जो लाल कपड़े के अंदर का कपड़ा वो व्हाइट है, यानी उनका जो आत्मा है, उनका जो सोच है, मेंटालिटी प्योर है। ठीक है, उनका उद्देश्य भी प्योर है। ऐसे कार्ड जब भी आएंगे किसी लोगों के बारे में तो आप बोल सकते हो कि जो इंसान के लिए ये कार्ड आया है उनका उद्देश्य, उनका मन साफ है, उन मन में कोई लेकिन थोड़ी सी बॉसी है, या उनका जो सजेशन या उनका जो भी बोलना ये सब आपको मानना चाहिए, मानने से आपका ही भलाई होगा। और बाहर से ये जो दिख रहा है वो भी वही पैशन का, मतलब उनका जो नॉलेज है वो नॉलेज में वो इतनी भरपूर भर गई है ना कि वो बहुत पैशनेट है अपने नॉलेज को दान करने के लिए, अपने नॉलेज को देने के लिए। लेकिन वो नॉलेज को एवे नहीं देगी, उसमें भी उसके शर्त है। ये जो उंगली वो उठा के रखी है ये शर्तों का उंगली है, ये शर्त का भी उंगली है, और ये मतलब कुछ बोल रही है मतलब कुछ अथॉरिटी दे रही है, कुछ उनके हाथों में वो जादू है। देखो सबके हाथ भी अलग अलग है, हाथ जब खुल जाएंगे यानी वो कुछ दे रहे हैं और या कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन उनके हाथ बहुत स्टाइल से खुले हैं, यानी वो थोड़ा ही देगी, ज्यादा नहीं देगी। और इस हाथ में जादू ही भी है, मतलब देखना हम लोग अक्सर कभी लोगों को जब अभिशाप देते हैं, हमारे माइथोलॉजी में देखे होंगे ना, ऐसे उंगली दिखा के हम लोग अभिशाप देते हैं। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे हाथों से कुछ उंगलियां खुलेंगे उसका मतलब है कि तुम अपने अंदर से ज्यादा नहीं दे रही हो, कम दे रही हो। और अक्सर वो उंगली अगर तुम्हारे तरफ आ जाता है यानी वो सामने वाला इंसान तुमको कर्ज कर रहा है। ठीक है, अब ये इस तरह से मत सोचने लग जाना कोई तुमको डेली बेसिस में बात करेगा, तुम बोलेगा मेरे को कर्ज कर रही है, तुम जाएगी कि नहीं, तो तुम बोले तुम मुझसे कर्ज कर रही है क्या मतलब ये इनका सिंबलाइजेशन है। ठीक है, तो ये है कि उनका मैजिक, और ये मैजिक अब याद करो तो हम लोग पिछले कौन से कार्ड में पढ़े थे जिसमें किसी का उंगली ऐसा था या ऐसा था, याद करो, जल्दी बताओ। दूसरा फर्स्ट कार्ड नंबर 1 क्या था? उनका उंगली जो एक नीचे था, नीचे नाम क्या था कार्ड का नाम? नाम तो मैं भूल ही जाती बिना के हूँ। बताओ, जल्दी बताओ, तुम दोनों में से कौन बोल रहा है, तब मैं उसके लिए हाथ ताली दूंगी द मैजिशियन मैंने तो आंसर बोल दिया था, किसने मैजिक दिखाया था। तो ये वाला हाथ ही मतलब है कि वो मैजिकल है। ठीक है, ये सब मुट्ठी हो जाने से अथॉरिटी है, जोर है, और वो इंसान को रुकना पड़ेगा, उस इंसान को कुछ दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। और ये सब यानी ये मेरा चाल है ये कंट्रोल मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे मैजिक्स हैं। तो उसी तरह तो इनको वो थोड़ी सी मैजिक भी जानती है, वो थोड़ी सी इंट्यूटिव भी है, वो थोड़ा सा दूसरे दुनिया का भी नॉलेज रखती है, तो इसीलिए वो लोगों से अलग है, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। और क्योंकि उनका जो उद्देश्य है, काम करने का उद्देश्य है, जो नॉलेज देने का उद्देश्य है वो साफ है, हाँ, वो समाज के लिए अच्छा है, हित के लिए है, इसीलिए लोग उनके सामने झुक रहे हैं। ठीक है, फेयर एनफ। बस आज का क्लास यहाँ तक, ये 3 ही कार्ड्स काफी है। कोई सवाल बवाल कुछ हो तो पूछो। तो भी है पीछे, तो इसका ग्रे आ रहा है कलर, तो कलर को लेकर के क्या है? कलर अभी तो मैंने बताया, मैंने ये बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये ये कार्ड है। अब सिर्फ हम उतना नहीं देखेंगे, रंग, बाकी मेजर कलर देखना, मेजॉरिटी, आंख पड़ते ही कौन सा कलर में तुम्हारा आंख लग रहा है, रेड और व्हाइट येलो, तो फिर वो उस तरह नहीं देखना है। और जब डार्क कार्ड आएगा तुमको आराम से डार्क दिखेगा, तब तुमको सोचना भी नहीं पड़ेगा ये यस है कि ये नो है। तो अगर कार्ड में कार्ड का वेट किस कलर में है ये देखना है, और कार्ड का जो सिंबलाइजेशंस है वो भी देखना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तभी तुम बोल पाओगी कि ये मेरे लिए यस कार्ड है कि नो कार्ड है। सत्यजीत का कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है पूछो। नो मैम। ओके, ठीक है, फिर चलो, तो फाइनली हम लोग अब यहाँ अपना क्लास एंड करते हैं आज का।
ठीक है, और कोशिश करो तुम लोग यार थोड़ा टाइम में आने का, क्योंकि ठीक है आज बहुत टाइम ये डिले हुआ। ठीक है, चलो फिर सी यू नेक्स्ट सैटरडे। यहीं पर अब मैं रिकॉर्डिंग भी रोकती हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय।